नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लक्ष्मी की कहानियाँ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए थे। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। उनका तबीयत बिगड़ते जा रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई। दरअसल भगवान कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चनामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुआ जल को वे ग्रहण कर ले, वे निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंतित पड़ गई कि श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण जी को पीने के लिए दे दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहां कृष्ण के प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पाँव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियां के मन में भय का कारण था, ठीक वही भय राधा का मन में भी था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में जाने के लिए तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण कर लिया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य का चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। हमारी कृष्ण राधा की कथा यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल भी ना भूले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।